द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी जो कि जोड़ तोड़ और तोड़फोड़ की राजनीति करने में माहिर है, उसने जब तोड़फोड़ की बात शिवसेना के खिलाफ की, शिवसेना भवन के खिलाफ की, तो शिवसेना की तरफ से करारा जवाब भी उसको मिल गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने शिवसेना भवन को तोड़ने की बात कही थी कि हम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब शिवसेना की तरफ से दिया गया है। कहा गया है कि इतना जोर का थप्पड़ पलट कर मारेंगे कि दूसरा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ताजा मामला है, शिवसेना भवन को तोड़ने की बात कही गई है, उस पर यह करारा जवाब आया है। और यह कहा भी गया है साफ तौर पर कि शिवसेना भवन से पंगा लेने की बात छोड़ दो। यह साफ तौर पर शिवसेना की तरफ से सामना में बीजेपी को चुनौती दी गई है, चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि सही से रहो, शिवसेना भवन से पंगा लेना छोड़ दो। यह बात शिवसेना की तरफ से कही गई है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि दरअसल यह पूरा मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी, जिनका नाम हम आपको बता दें, प्रसाद लाड जिनका नाम है, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक के दरमियान कहा कि शिवसेना भवन को तोड़फोड़ देंगे। वो क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। हम शिवसेना भवन के इलाके में आते ही पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, मानो हम यहां शिवसेना भवन फोड़ने आए हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे। बस इतना बोला क्या, शिवसेना की तरफ से चेतावनी दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र आपको पता है, जोड़ तोड़ की राजनीति करना, तोड़फोड़ की राजनीति करना। और जब फोड़ने की बात शिवसेना के खिलाफ आई तो शिवसेना ने भी जवाब दे दिया कि शिवसेना भवन से पंगा लेने की बातें भूल जाओ। शिवसेना से पंगा लोगे अगर तो ठीक नहीं होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को चुनौती दी गई। इसी पूरे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी के बयान को लेकर शिवसेना ने सामना में साफ लिखा है कि शिवसेना से राजनीतिक मतभेद रखने वाले कई लोगों ने शिवसेना को समय समय पर चुनौती दी है। शिवसेना उन चुनौतियों की छाती पर चढ़कर खड़ी रही, परंतु उन राजनीतिक विरोधियों ने कभी शिवसेना भवन तोड़ने फोड़ने की बात नहीं कही। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तोड़फोड़ की राजनीति पर उतर आए हैं, तोड़फोड़ की बातें करते हैं और यह कहते हैं कि हम शिवसेना भवन तोड़ देंगे, लेकिन उनको जवाब भी करारा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब शिवसेना के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करती है, तब तब शिवसेना की तरफ से करारा जवाब दिया जाता है और बताया जाता है कि अगर ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। इसके कुछ खबरें आपको और भी बता दें कि एक बार जब सरकार 2019 से बनी, 2019 के बाद ही विवाद पूरा शिवसेना और बीजेपी का शुरू हुआ था, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और शिवसेना चाह रही थी कि उसको भी कुछ मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और वो दूरियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, बड़ा फासला हो गया है। और ये साफ तौर पर जब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई ऐसे कृत्य किए गए हैं, धमकी का इस्तेमाल किया गया या फिर कुछ और बातें की गई हैं, तो उसका जवाब शिवसेना ने तुरंत दिया है, तत्काल दिया है। शिवसेना ने बीजेपी की तुलना, एक बार ये खबर आपको बता दें कि नवंबर 2019 की है, जिसमें शिवसेना ने बीजेपी की तुलना मोहम्मद गौरी से की थी। कहा जड़ से उखाड़ देंगे, ये बात शिवसेना के द्वारा कही गई थी। और इसके पहले भी एक खबर आपको बता दें कि इसके बाद 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी को फिर चुनौती दी थी एक बार कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाओ हमारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दूसरे राज्यों, जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां की सरकार गिराने में माहिर मानी जाती है। और इसके सब कर्ता धर्ता आप जानते ही हैं कौन है, अमित शाह, जो कहते हैं कि हम चाणक्य हैं और चाणक्य कैसी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त विधायकों की करते हैं, उसी खरीद फरोख्त के तहत सरकारें गिराई जाती हैं। तो एक बार कोशिश महाराष्ट्र में भी की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में कोशिशों को नाकाम कर दिया गया और साफ तौर पर चुनौती दी गई कि हिम्मत है तो हमारी सरकार गिराकर दिखाएं। ये उद्धव ठाकरे ने कहा था, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए, अमित शाह को चुनौती देते हुए, नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए यह बात सामने कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती देते रहते हैं। और क्योंकि आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। क्यों ना करेंगे, क्योंकि बड़े नेताओं का सह उनके ऊपर है।
जब भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, जिनको सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इस तरह के कृत्य करते रहेंगे तो नीचे वाले नेता क्या सलूक करेंगे वो आपको पता है। शायद यही इसी का नतीजा है कि वो इस तरह की बातें, तोड़फोड़ की बातें करते रहते हैं और इस तोड़फोड़ की बातों पर उनको करारा जवाब भी मिलता रहता है। तो अब कहीं ना कहीं शिवसेना ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सीधे भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पर यह हमला बोला है और यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा उन्होंने किया, अगर हमारे शिवसेना भवन की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो हम ठीक नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में जिस तरह के अब हालात पैदा किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि शिवसेना पश्चिम बंगाल भी गई थी, पश्चिम बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने चुनौती दी थी। अब क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उन चुनावों को लेकर भी अभी भारतीय जनता पार्टी से तलखी लगातार बरकरार है और ये शिवसेना हमेशा से कहती आई है कि राम मंदिर में उसका अहम योगदान रहा है। तो अब ये तलखी जो यहां पर अब महाराष्ट्र में बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती है, तो शिवसेना एक बार उत्तर प्रदेश में भी चुनौती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए उतरेगी और लगता है कि कुछ ना कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश में भी बदलते दिखाई देंगे। खैर, ये तो अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना अपने आक्रामक रुख को बीजेपी के खिलाफ अख्तियार कर रही है, इसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है और बीजेपी को अब यह समझ आने लगा है कि अगर शिवसेना से पंगा लेंगे तो आने वाले समय में शिवसेना, क्योंकि जवाब देना जानती है, शिवसेना के नेता अगर नहीं बोलते, संजय राउत कभी ना बोले या फिर अगर उद्धव ठाकरे कुछ ना बोले, तो उनके मुखपत्र सामना में वो बातें लिख दी जाती हैं, वो बातें कह दी जाती हैं, जो बातें साफ तौर पर बीजेपी को जरूर चुभती होंगी। और जो ये लिखा गया है, क्योंकि थप्पड़ मारने की सीधे बात की गई है, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है ये, कितना वजन है इस बात में। उद्धव का इशारा बीजेपी को जवाब देने का था, सीधे सीधे, जिसमें कहा भी इतना जोर का थप्पड़ लगाएंगे कि दूसरा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी बीजेपी नेता को तो चुनौती दी ही, बीजेपी नेता को तो जवाब दिया ही दिया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए शिवसेना ने साबित कर दिया कि अब हम और एक्टिव होंगे और आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं शायद वहां भी शिवसेना दिखाई देगी और शिवसेना अपना काम करते हुए दिखाई देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब मुश्किलें बढ़नी भी तय हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार शिवसेना आक्रामक रुख अख्तियार करती रही है और आगे भी शायद ऐसा ही बरकरार रहेगा, क्योंकि जब से 2019 के विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद जब से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई है, तब शिवसेना का रुख और शिवसेना के तेवर ये साफ दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बख्शेगी नहीं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द पहुंच सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।